हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बुक रीड किया करेंगे, तो मैं आपको याद दिलाते हुए द 4 एग्रीमेंट्स रिटन बाय डॉन मिगविल रुइस। डे फर्स्ट है आज हमारा। तो इसकी हम डीप स्टडी हर पेज वाइज करेंगे। द पावर इज़ लाइक अ सीड and the human seed mind is so fertile but only for those kind of seed it is prepared for। हमारा जो वर्ड हैं जो सीड का बीज का काम करते हैं हमारे माइंड के लिए। जैसे हम बचपन में होते हैं जैसे हम माहौल में पले बड़े होते हैं वैसे हमारे थॉट्स होते हैं। एक अंबानी के घर में बच्चा पैदा हुआ, एक किसी छोटे घर में पैदा हुआ, तो क्या आप लोग उन लोगों के बिलीफ सेम होंगे? नहीं। एक नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है, एक साउथ इंडिया में पैदा हुआ है, विदाउट ग्रामर वो अपनी लैंग्वेज को सीख जाते हैं, चाहे उनकी लैंग्वेज कितनी डिफ़िकल्ट है। ग्रामर बाद में सीखता है आदमी। तो हमारे माइंड की इतनी पावर है। कहने का ये मतलब है कि हमारे माइंड की बहुत पावर है। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, अच्छी बातें उनके आगे बोलें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी नॉलेज लें, ताकि आपका माइंड भी एक पॉजिटिव चीज़ों में रहे और आपके बच्चों का भी। द फर्स्ट टाइम यू रीड द 4 एग्रीमेंट सम पार्ट ऑफ यू नो दैट यू हैव हर्ड दीज कंसेप्ट बिफोर और हैव एक्सपीरियंस दैम इन योर लाइफ। जब आप फर्स्ट टाइम इस 4 एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ कंसेप्ट पहले से आप जानते हैं और कुछ को आपने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है समझना। बिलीव तोड़ने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, पर मैं आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी बीच बीच में। इन रीडिंग द 4 एग्रीमेंट यू डिस्कवर दैट ह्यूमन क्रिएट थाउजेंड ऑफ एग्रीमेंट बेस्ड ऑन मेकिंग assumption and taking everything personally। In reading 4 agreements you discover that human mind थाउजेंड ऑफ एग्रीमेंट्स बनाता है बेस्ड मेनली ऑन असम्पशन, और उस अपने पर्सनली लेकर चीज़ों को, अपने बिलीफ को आदमी बनाता रहता है। एंड बाय डूइंग दिस वी आर यूजिंग द पावर ऑफ वर्ड अगेंस्ट आवर सेल्फ। और ऐसा करके हम अपने ही अगेंस्ट अपने पावर, जो हमें वर्ड्स की पावर मिली है समझने की, बातें करने की, उन्हें अपने खिलाफ हम यूज़ करते हैं। We are using all the power of our creation to create a dream that sets us up to suffer for the rest of our life। हम अपने सारी जो हमारी क्रिएटिविटी की पावर है उसको हम कहाँ लगा देते हैं? टू क्रिएट अ ड्रीम दैट सेट अस अप टू सफ़र फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। अगर हम बेकार के बिलीव, हम फिर इनसे परेशान होते हैं, दुख पाते हैं। और बेकार के बिलीफ से, अगर हम बेकार के बिलीफ हमारे माइंड में जाएंगे, और क्योंकि माइंड बिलीफ्स को अपना मान लेता है, छोटे बच्चे को नहीं पता आप क्या बिलीफ उसे दे रहे हैं। वो क्योंकि आप उसके लिए सिग्निफिकेंट है, टीचर्स उसके लिए सिग्निफिकेंट है, वो उन्हीं बातों को मान लेता है, उन्हीं पर उसका माइंड विश्वास कर लेता है। हमेशा अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। The 4 agreements are tool for transformation, leading you to stop judging। जो 4 एग्रीमेंट्स है वो एक टूल है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो आपको स्टॉप करेगा किसी को जज करने से। मेनली योर सेल्फ, स्पेशली आप अपने आप को जज नहीं करेंगे। टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अनदर वे ऑफ लाइफ, आप एक अलग ढंग से ज़िंदगी को जीना शुरू कर देंगे जब आप इस बुक को डीपली स्टडी करेंगे। दे लीड यू टू स्टॉप द गिल्ट, ये आपको लीड करेंगी अब गिल्ट से बाहर निकलने में, कोई शेम से बाहर निकलने में। एंड द सेल्फ रिजेक्शन, और मेनली सेल्फ रिजेक्शन। दे हेल्प यू ब्रेक द एग्रीमेंट्स, ये हेल्प करेंगी आपके एग्रीमेंट्स को ब्रेक करने में। दैट लिमिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ योर क्रिएटिविटी, जो आपकी क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशंस को कम कर रहे हैं। रिप्लेस दैम विद न्यू एग्रीमेंट्स, और आप फिर रिप्लेस करेंगे अपने न्यू एग्रीमेंट से दैट फैसिलिटेट द एक्सप्रेशन ऑफ योर लव।
जो आपको एक प्यार के रास्ते पर लेके जाएगा, एक अपने आप से आप प्यार कर पाओगे। कई आदमी दूसरों को माफ़ कर देता है, उसके लिए अब कई लोगों को अब खुद को माफ़ करना मुश्किल होता है। अगर उन्होंने कहीं कुछ फेलियर देखा है, उनसे कुछ गलती हुई है, वो बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते हैं। उस आज से पहले जो भी है आपकी लाइफ रही है, उसे आप यंगर यू लें और आज के को, अगर आज आप खड़े हैं तो आपकी आगे की जर्नी आज से स्टार्ट होती है। ये बिलीफ लेके चलें। जो भी हुआ वो आपके लिए नहीं, आपके साथ नहीं हुआ, वो आपके लिए घटित हो रहा था। उस जर्नी को दूर से देखें, वो आपके लिए हो रही है। आपको यूनिवर्स को स्पेशल देना चाहता है। With the four agreements, my intention was to create a messenger that can enter the imagination of reader. With the four agreements, my intention was to create a messenger. इन फोर एग्रीमेंट्स के जरिए राइटर एक अपने मैसेंजर को क्रिएट कर रहा है दैट कैन एंटर द इमेजिनेशन ऑफ रीडर, जो रीडर्स की इमेजिनेशन में जाकर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर दें। इफ़ यू हैव प्रैक्टिस दीज एग्रीमेंट, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की हुई है इन एग्रीमेंट्स के, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू कैन डू, आप जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू गो डायरेक्टली इनटू योर बिलीफ सिस्टम, इनके पास वो कैपेसिटी होती है एग्रीमेंट्स की वे आपके बिलीफ सिस्टम में चले जाएं। अब बिलीफ सिस्टम क्या है? कुछ जो विचार हैं आपके, वो बिलीफ सिस्टम है जिसको आपने सच मान लिया। बिलीफ क्या है? बिलीफ वही है जो विचार को आप रिपीट होते हुए सुनते हैं, चाहे आप बड़ों से सुन रहे हैं, चाहे खुद से सुन रहे हैं, ये आपके बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। और इन बिलीफ सिस्टम पर को आप अपनी लाइफ में जीना शुरू करते हैं, जो कि कई बार आप समझौते करते रहते हैं, इन्हीं बिलीफ सिस्टम के ऊपर होते हैं वो। They have the capacity to go directly into your belief system, into thousands of agreements you made with yourself, जो कि आपने thousands of agreements अपने साथ बनाए हुए हैं। Create a doubt, just like magic, become they are magic। और ये जो नए एग्रीमेंट्स आप बनाओगे, ये आपकी लाइफ में एक जादू का काम करेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको समरी बता देती हूँ इसी पेज की। जब आप इन एग्रीमेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना शुरू कर देते हैं। ये न्यू एग्रीमेंट पुराने लिमिटिंग बिलीफ को रिप्लेस करके एम्पावरमेंट लाते हैं। ऑथर का इंटेंशन था कि रीडर की इमेजिनेशन और परसेप्शन को शिफ्ट किया जाए। ये एग्रीमेंट्स आपके अपने अंदर प्लांटेड थाउजेंड ऑफ डाउट्स को क्वेश्चन करने की ताकत देते हैं। धीरे धीरे दीज फोर फेथ, आप ये जो फोर एग्रीमेंट है आपको के फेथ को फ्री करते हैं और एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। राइटर बताते हैं, फोर एग्रीमेंट पढ़ते ही आपका एक हिस्सा ऑलरेडी उस ट्रूथ को जानता है। जब हम अपनी रियलिटी बना लेते हैं थाउजेंड ऑफ बिलीव्स को, अजम्पशंस को, एग्रीमेंट्स को, जो हम लाइफ भर बनाते जाते हैं। ये ओल्ड एग्रीमेंट हमारी फ्रीडम को, क्रिएटिविटी को, हैप्पीनेस को लिमिट कर देते हैं। ओल्ड एग्रीमेंट कह लो, एग्रीमेंट आपके समझौते बिलीफ से ही आ रहे हैं। जब भी आप उन्हें जो आपने बिलीफ पकड़े हुए हैं, जिसको आपके माइंड ने सच माना हुआ है, वहीं से आप समझौता कर रहे हो। फोर एग्रीमेंट्स एक ट्रांसफॉर्म टूल की तरह काम करते हैं, जो आपको नया वे ऑफ लिविंग सिखाएंगे। ये आपको गिल्ट, शेम और सेल्फ रिजेक्शन से फ्री कर देंगे। तो आप लोगों को ये आज का पेज कैसा लगा? अभी मैंने आपको फर्स्ट पेज ही पढ़ाया है, इसका पेज नंबर 11। तो आप लोग सुनना और मुझे
थोड़ा सा बताना कि आप लोग किस तरह की बुक रीडिंग चाहते हैं, या तो खाली मैं हिंदी में बोलूँ इसे, या खाली इंग्लिश में बोलूँ, या जैसे मैंने आज की है मैं ऐसे ही करूँ। तो बाय, कल तक के लिए। फिर कल नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे।